बरसात के मौसम में अपने आप को हेल्दी रखना एक चैलेंज है। और ये चैलेंज इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी दिनों में हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ हेल्दी डाइट की बात करते हैं या फिर वैसे डाइट जो न्यूट्रिशन से भरे हों। लेकिन बरसात के दिनों में होता ये है कि हम एक्सटर्नल तौर पे भी केयर ज़रूर करते हैं, खासकर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि बरसात के दिनों में पानी नालियों में नाले में भर जाया करते हैं और जहाँ जल जमाव ज़्यादा होता है वहाँ पर मच्छर जो है वो अंडे देना शुरू करते हैं, जिससे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। अब ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हमारे शहर रांची में। हमारा जो कल्चर है वो एक अजीब कल्चर है कि हम अपने घर का कचरा निकाल कर किसी भी बिजली खंभे के पास या नाली के पास जमा कर देते हैं। उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग अपने घरों के कचरे को निकाल कर वहीं जमा कर देते हैं। धीरे धीरे वो कचरा इतना जमा हो जाता है कि वहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है एरिया, और वो गंदगी से जो बदबू आने शुरू होते हैं वो सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग वहाँ से पार होते हैं उनको अच्छी तरह से ये मालूम है। ऐसे में हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से अंजाम दें, उन कचड़ों को उस जगह डालें जहाँ पर नगर निगम उसका उठाव कर सके। उसके अलावा देखा जाता ये है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उन कचड़ों को छोड़ देते हैं, वो देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर उठाते भी हैं तो कई दिनों के बाद उठाते हैं, तब तक वो कचरा पूरी तरीके से सड़कों पर फैल चुका होता है, नालियों को जाम कर चुका होता है। तो ये बीमारियों का घर जो है वो बहुत तेज़ी से बन रहा है, और इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले आम जनता को आगे आना चाहिए। खासकर जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और जहाँ पर इस तरह के जो कचरों का अंबार नज़र आ रहा है, तो बेहतर है कि वो अपने स्तर से उसकी सफाई कराएं, या फिर एक पार्टिकुलर ऐसी जगह हो जहाँ पर वो डालें। अपने आसपास सफाई का ध्यान खुद दें, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम खुद भी नहीं लेते हैं तो फिर ये हमारे ही ऊपर असर करने वाले हैं। और जब एक आदमी जब एक मरीज बन जाता है तो उसके साथ क्या परेशानियां होती है, उसे किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जो बीमार होता है उनको बेहतर मालूम है। तो बरसात का दिन है, बहुत तेज़ी से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो फैलने वाली है। ऐसे में इन चीज़ों का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा और हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। नगर निगम को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी ले, और जहाँ पर कचड़ों का उठाव नहीं होता है उनको जल्दी से उठवाने की कोशिश करें। वैसे कर्मचारी जो आमतौर पर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उन पर थोड़ा सख्ती बरतें। आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है नगर निगम का, और व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं, उसका यूज़ करें। हाँ, इसमें भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उस पर कई बार मैसेजेस भेज जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। मैंने खुद ये ट्राई करके देखा है कि छोटे से छोटे प्रॉब्लम को अगर दिया जाता है तो कई सप्ताह तक उसको रिवीजन किया जाता है। एक बार अगर कॉल या फिर मैसेज का जो है रिप्लाई आ गया तो फिर दोबारा नहीं आते और ना ही उसका जो है वो सोल्यूशन होता है। तो बेहतर ये है कि नगर निगम अगर इस तरह के कदम उठाती है कि जहां हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं या फिर टोल फ्री नंबर देते हैं और उन पर जो समस्याएं आती है उसे तुरंत हल करे, उसका निदान करे, तब ये एक बेहतर पहल माना जाएगा। वरना आमतौर पे जो है वो किताबों में या फिर पेपर में या फिर कमेंट पे वो बातें रहती है, लेकिन अमल में नहीं आने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। एक स्वच्छ शहर को रखने के लिए दोनों की जिम्मेदारियां बनती है, और दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आम जनता भी और नगर निगम भी। जय हिंद, जय भारत।